अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर साइंस 9th क्लास और इसका चैप्टर नंबर 1 करेंगे जिसका नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है इसके 3 सवाल हैं पेपर में। शॉर्ट भी आता है, लॉन्ग भी आता है और इसके साथ ही MCQs भी आता है। तो शॉर्ट सवाल में तो ये पूछता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इसके नाम बताएं, इसके स्टेप्स बताएं, इसकी लिस्ट बताएं। तो आपने वो फिर इसके स्टेप्स वगैरह बताने हैं। MCQs में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको डिफाइन करना है प्रॉब्लम को और इसके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग को। स्टूडेंट, जो ये जो प्रॉब्लम होता है ना, ये कोई भी प्रॉब्लम, इसके टास्क या सिचुएशन होती है जिसको हम लोगों ने मैनेज करना होता है, कंट्रोल करना होता है बिकॉज ऑफ डिफ़िकल्टी। तो जब आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको आप लोगों ने पहले मैनेज करना है और कंट्रोल, ताकि आप लोग आसानी से इस टास्क को कंप्लीट कर सकें। तो इसके साथ हमारे पास डेफिनेशन है डिफाइन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक डेफिनेशन हमारे पास मौजूद है ये जो स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक तो डेफिनेशन ये जो लिखी हुई है हमारे पास। इसके अलावा जो बेस्ट है आपके पास डेफिनेशन, एक सिंपल डेफिनेशन है जिसका नाम द बेस्ट सोल्यूशन आर कॉल्ड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये आप लोग डेफिनेशन भी बता सकते हैं। यहाँ पे नीचे उसने ये पूछा हुआ है जी, उन स्टेप्स के नाम बताएं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में इस्तेमाल होते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें हमारे पास 5 मेथड होंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के। नंबर 1 डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, इसके बाद नंबर 2 पे आएगा अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, नंबर 3 प्लानिंग अ सोल्यूशन, नंबर 4 डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशन और लास्ट जिसका नाम है सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अब ये आपके सामने ही है कि यही आपके पास 2 नंबर का भी है, 1 नंबर का भी और इसके साथ बोर्ड में 8 नंबर का भी है। 2 नंबर का तो आपके सामने ही है। वो पूछेगा कि वो जो स्टेप्स हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के उनके नाम वो बताएं, तो आप लोगों ने ये 5 नाम बता देंगे। इसके अलावा जब लॉन्ग सवाल आएगा तो पहले पूछेगा डिफाइनिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्क्राइब करें जी प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ज़्यादातर ये 4 स्टेप पूछता है, 5 मुश्किल से ही पूछे जाते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि 5 के 5 स्टेप याद करने हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो मेन ये एक डेफिनेशन है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। आइंस्टाइन ये कह रहा है कि 59 मिनट में मसले को समझता हूँ और 1 मिनट में मसले को हल कर देता हूँ। तो याद रखें, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप उस प्रॉब्लम को समझें, यानी कि उसको समझने के बाद फिर आप आसानी से उसको हल कर सकेंगे। तो स्टूडेंट, इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट पूछा जाएगा जी, सबसे पहले आपने डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, इसके भी हमारे पास 2 सवाल हैं। एक सवाल शॉर्ट में आएगा और एक सवाल MCQs में भी आएगा। ये जो हमारे पास सबसे पहले पूछा जा रहा है ना कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के बारे में, तो सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। नंबर 2 ये पूछा जाएगा डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, इसकी कितनी इकसाम है। तो MCQs में भी आता है और ये 2 नंबर का भी आता है। तो ये आपके सामने पहले तो इसकी डेफिनेशन है जो हमारे पास डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के बारे में, और उसके बाद नीचे उसने मेथड बताए हैं डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के बारे में। तो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की हमारे पास 3 एग्जाम है जिसका नाम है गेन बैकग्राउंड नॉलेज, यूज गेसेस, लास्ट कहलाएगा ड्रॉ अ पिक्चर। नंबर 1 पे उसने ये बताया आपसे गेन बैकग्राउंड नॉलेज कि किसी भी मसले को अगर हमने हल करना है ना तो पहले हमें इसका पहला डाटा मौजूद होना चाहिए, हमें इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए ताकि हम लोग आसानी से उस मसले को हल कर सकें। इसके अलावा नंबर 2 पे उसने यही हमसे कहा कि गैसेस यानी कि अंदाज़ा लगाना, हो सकता है कि ये मेथड ठीक हो और हो सकता है ये मेथड ठीक ना हो। तो इसीलिए फिर उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि हम लोग उस मसले को पहले ड्रा करें एक पिक्चर की सूरत में। तो जब आप लोग इसको हल करेंगे तो तब आसानी से मसला हल हो सकता है। अक्सर स्टूडेंट ये करते हैं कि ये जब एग्ज़ाम पूछी जाती है कि डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम की कितनी एग्ज़ाम है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो 5 नाम ही बताते हैं जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड है। तो याद रखिएगा, आपने पहले ये देखना है कि क्या वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड पूछे जा रहे हैं या डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम के। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथड पूछे जाएंगे फिर तो आपने 5 नाम बताने हैं। MCQs में भी फिर आपने 5 पे टिक करना है। तो स्टूडेंट, गेन बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में कि इन दिस वे हमने सबसे पहले क्या करना है जी, आइडेंटिफाई करना है गिवन यानी कि स्टेट को। नंबर 2, इट आल्सो हेल्प टू नो व्हाट अ गुड सोल्यूशन विल लुक लाइक। इसी तरह हम लोगों ने क्या करना है कि मैयर करना है जी किसको जी, सोल्यूशन को। तो पहले आपको बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 2 यूज़ गेसेस, फिर हम लोग क्या करेंगे कि बेस्ट यानी कि हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास मेथड है, उसके बारे में हम लोगों ने काम करना है। तो क्या कह रहा है जी, वी ट्राई टू गेस दी अननोन इन्फॉर्मेशन,
और ओवर पास्ट एक्सपीरियंस, इसके लिए हमारे पास थोड़ा बहुत हाउ नाउ होना चाहिए अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। ड्रा पिक्चर के बारे में भी कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है ना तो उसका क्या करना हम लोगों ने, कह रहा है इफ प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें ड्रा अ पिक्चर ये करना चाहिए और इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। इससे क्या मुराद है, अनडिफाइंड इंफॉर्मेशन के बारे में, कि हमारे पास कोई डाटा हो जो एक पिक्चर की सूरत में आए ताकि हम लोग आसानी से मसले को हल कर सकें। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हमारे पास आया है जी अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, स्टेप नंबर 2 है। इस वाले मेथड में आपने क्या बताना है, कह रहा है अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं जिसका नाम है प्रॉब्लम, एनालाइज और लास्ट कहलाएगा सॉल्यूशन। तो प्रॉब्लम हमारे पास कोई भी हो, हमने उसको क्या करना है जी, सबसे पहले हमने उसको अंडरस्टैंड करना है ताकि हम लोग आसानी से उसको मैनेज करें, कंट्रोल करें और इस मसले को हल करें। आपके सामने ही है कि लिखा हुआ है कि जी मसले को समझने या इसकी सूरत हाल को समझने के अमल को मसले का तज्जिया कहते हैं। तो आपके पास इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है, ये 2 नंबर की डेफिनेशन आती है। डिफाइन प्रॉब्लम, या तो वो पूछेगा डिफाइन अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, तो आप लोगों ने यही आंसर बताना है। नंबर 2, इसके पास हमारे पास एक और भी एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज ये आता है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसके अंदर जो हम लोगों ने मसले को अंडरस्टैंड करना है, इसमें वो कौन सा अल्फ़ाबेट है जो इस्तेमाल होता है। तो सम टाइम वो डब्ल्यू की जगह ASD वगैरह और लास्ट पे वो नन लिख देगा, तो आपने फिर नन पे टिक कर देना। ये याद रखिएगा कि अल्फ़ाबेट W यूज़ हो रहा है, तो आप लोगों ने भी फिर MCQs में W का ऑप्शन हुआ तो टिक कर देना है। अदरवाइज इसकी जगह नन ऑफ दीज आएगा तो फिर आपने नन ऑफ दीज पे टिक कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम एनालाइज। इसके लिए हमारे पास 5W यूज हो रहे हैं, व्हाट, वाई, हु, व्हेन, वेयर। तो सबसे पहले लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बताएं जिनके नाम ए से शुरू हो रहे हैं, और हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं जिनकी हम लोगों ने एक डायरेक्टरी तैयार करनी है। और कह रहा है जी कब तैयार करनी है, हमने 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और वो कह रहा है कहाँ से, हमने स्कूल से। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास मेथड होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास स्टेप नंबर 3 जिसका नाम है प्लानिंग द सॉल्यूशन। तो प्लानिंग द सॉल्यूशन में वो कह रहा है द प्रॉब्लम इज क्रिएटिव स्टेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसमें भी हमारे पास वो कह रहा है डिवाइड करेंगे हम लोग जी लार्जेस्ट प्रॉब्लम को, लार्जेस्ट प्रोग्राम को इनटू स्मॉल प्रॉब्लम या स्मॉल प्रोग्राम्स। याद रखिएगा जितने भी बड़े मसले होते हैं, बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जब तक हम लोग उनको स्टेप्स में कन्वर्ट ना करें या स्टेप पे डिवाइड ना करें तो फिर हम लोग आसानी से मसले को हल नहीं कर सकते। तो इसलिए हम लोगों ने इन चीज़ों को देखना है कि यार हमारे पास एक प्रॉपर यानी कि कुछ ऑर्डर जिसको हम लोग सोल्व करें प्रोग्राम। सबसे पहले हमने अरेंजिंग करनी है, यानी कि देम इनटू प्रॉपर ऑर्डर दैट विल सोल्व दी प्रॉब्लम। तो इसके लिए हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जिसका नाम है डिवाइड एंड कंकर, नंबर 2 गेस, चेक एंड इम्प्रूव, एक्ट इट आउट, लास्ट कहलाएगा जिसका नाम है प्रोटोटाइप। ये स्टेप्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर, प्लानिंग का सॉल्यूशन। देन आप लोग आसानी से सक्सेस होंगे। तो स्टूडेंट नंबर 4 जिसका नाम है कैंडिड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी मसले के तमाम मुमकिन यानी कि हल जो दुरुस्त नतीजा पैदा करते हैं इन्हें साफ सुथरा हल कहा जाता है। इससे मुराद ऑल द पॉसिबल यानी कि सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। जो हम लोगों ने मसले हल करने हैं ना, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोड्यूस करने करेक्ट यानी कि रिजल्ट, वो जो करेक्ट रिजल्ट है ना वो कहलाते हैं आपके पास कैंडिडेट सॉल्यूशन। अ कैंडिडेट सॉल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम। ये जो हमारे पास कैंडिडेट सॉल्यूशन है ना, इसमें एक तो हमारा टाइम वो बचता है। इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि वाज़िया हल ही किसी मसले का हकीकी हल हो। इससे मुराद है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कैंडिडेट सॉल्यूशन इज़ द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स हमें जब तक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड नहीं करना ना, तो हम लोग आसानी से फिर उसको मैनेज भी नहीं कर सकेंगे और ना उसको कंट्रोल कर सकेंगे। तो इसीलिए आप लोगों ने इसके लिए बेस्ट यानी कि सॉल्यूशन वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। ये नंबर 5 पे इसकी एग्ज़ाम है, तो इसीलिए इसमें वो कहता है जी 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, गुड, बेटर और बेस्ट। तो इससे मुराद कि हम लोगों ने सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना है। ओनली वन सॉल्यूशन कैन बी सिलेक्ट। इनमें हमने एक यानी कि सॉल्यूशन को सिलेक्ट करना है। एक वगैरह जी स्पीड के लिहाज से, कॉस्ट के लिहाज से, कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से, तो यही चीज़ें हम लोगों ने इस्तेमाल करनी होती है। स्टूडेंट ये सवाल आपने लाजमी करना है क्योंकि ये 22 लाहौर बोर्ड में भी आया था और इसके अलावा रावलपिंडी बोर्ड में भी आया था।
तो लाजमी इसको तैयार कीजिएगा स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक अल्लाह हाफिज़।